नमस्कार, एक बार फिर से खुल चुके न्यूज खिड़की और खिड़की से खबर आई है कि हापुड़ में जो है लगातार वकीलों का जो प्रदर्शन चल रहा था लगातार चल रहा है, लेकिन उस मामले में जो है तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि वहां पर अधिवक्ताओं के बीच जो है पुलिसकर्मी आते हैं और लाठीचार्ज कर जाते हैं। ऐसा मामला जो है सामने आया, लेकिन अभी जो है खबर ये सामने आ रही है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि योगी सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। इस मामले पर लगातार मांग चली। इस वक्त हमारे साथ जो है सादराबाद एसोसिएशन के जो है सर मौजूद है। सर से जानूंगा उनका परिचय और पूरा जो है घटना के मामले में क्या राय रखते हैं। नमस्कार सर। मैं सादराबाद मेंबर रोशन शाह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हापुड़ में 30 अगस्त को वकीलों के बीच और पुलिसकर्मियों के बीच इतना झगड़ा बढ़ गया जो आज पूरे अधिवक्ता समाज को उस लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। पुलिस वालों ने निहत्थे वकीलों पे लाठीचार्ज करी। ऐसी क्या बात थी कि जो पुलिस वालों को वकीलों पे लाठी उठानी पड़ी? अगर कोई ऐसी बात थी तो अपने बड़े अफसर से बात कर सकते थे। जब ये मामला कोर्ट परिसर का था तो वहाँ कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और बहुत सारे जज होते हैं, उनसे कर सकते थे। लाठी चार्ज करने की क्या आवश्यकता थी? कि ऐसी क्या बात हो गई थी? एक छोटा सा अधिवक्ता अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि एक महिला त्यागी जी हैं, उनके साथ कुछ विवाद हो गया था जिसके लिए वो थाने के पास में जाके अपना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, कोई कुछ नहीं। और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो इस तरह का लाठीचार्ज करना पड़ता वकीलों को। वकील साथियों के पास सिर्फ एक कलम होता है और वो अपनी कलम की लड़ाई से ही लड़ते हैं और अपने उस लड़ाई को न्याय दिलाने के लिए वो कोर्ट में मुवक्किल की बात रखते हैं। पर यहाँ तो पुलिस ने बिना सोचे समझे, उनके बड़े अफसरों ने कह दिया मारो इन्हें, मारो यहाँ से भगाओ। तो मेरा उन अधिकारियों से पूछना है कि आपने किस अधिकार से, किस लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपने वकीलों पे लाठीचार्ज करवा दी? लेकिन सवाल ये है कि अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है लाठीचार्ज का मामला है, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, आखिर ऑर्डर देने से पहले क्यों नहीं मामले को संज्ञान में लिया गया? भाई जैसा हमारे सुनने में आया कि बड़े बड़े इसमें अफसर लोग जिन्होंने आदेश दिया लाठीचार्ज का, पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात को लेके हम दिल्ली में, मैं सादराबाद करकटुआ कोर्ट में हमने पूरी एक दिन स्ट्राइक करी। हम वकीलों ने कोई काम नहीं करा। हमारी ऑल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में सबों ने, किसी ने कोई काम नहीं करा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हमारे अभी जो बार मेंबर हैं, सेक्रेटरी साहब रोहित पांडे जी, उन्होंने भी इनके खिलाफ इतना बातें रखी कि भाई जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक आ गई तो इसका मतलब ये वकीलों के साथ कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ है। और जब अन्याय हुआ है 30 अगस्त को वकीलों के खिलाफ एक लंबी चौड़ी FIR दर्ज कर दी जाती है हापुड़ में। FIR संख्या में बताऊं 624/2023 है, जो हापुड़ में हमारे कई वकील अधिवक्ता और साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। भाई एक बात बताएं कि इस FIR को दर्ज करने के लिए आपने किससे आदेश लिया? और हमें FIR दर्ज कराने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है, अपना कामकाज बंद करना पड़ रहा है। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हम अपना सब कुछ त्याग रहे हैं। और पर जिन पुलिस वालों के खिलाफ FIR करी गई वो छोटे सेक्शनों में FIR करी गई और हमारे लोगों के खिलाफ 307, 392, भाई 332, 363, 452, भाई कहाँ हाउस ट्रेसपेसिंग कर रहे थे? 307 किसका मर्डर कर दिया, किसको चाकू मार दिया? जो इतने बड़े सेक्शनों में आप अधिवक्ता नहीं थे, आप उस वक्त अधिवक्ता नहीं थे, एक प्रदर्शनकारी थे और प्रदर्शनकारी के खिलाफ जो किया गया वो सही है। मैं मानता हूं कि हम उस वक्त प्रदर्शनकारियों पे जब प्रदर्शन कर रहे थे उसकी हम लोगों ने परमिशन ली थी ना प्रदर्शन करने की। वो प्रदर्शन करने गए थे तो प्रदर्शन करने में चाकू तलवार छुरी तो लेके नहीं गए थे। प्रदर्शन करने के लिए हमारा पोस्टर होगा, हमारा डंडा होगा। ऐसा तो नहीं कि 307 आपने बना दी। कौन से अधिवक्ता साथी ने क्या छीन लिया? 392 बना दिया आपने। सेक्शन 392 किससे छीना झपटी कर ली? 452 क्या ट्रेस पास कर दिया? एक वकील अधिवक्ता साथी ने क्या ट्रेस पास कर दिया? कहाँ घुसे वो जो आपने इतने बड़े सेक्शनों में FIR कर दी? तो ये अधिकारी को भी सोचना चाहिए, जिस सेक्शनों में आपने FIR करी है तो क्या उन अधिवक्ता साथियों की कोई वीडियो है? कोई सी वीडियो में कोई वो चाकू छुरी तलवार दिख रहा है कहीं ना कहीं? अगर नहीं दिख रहा तो आपने ऐसे संज्ञान मामले में कैसे FIR कर दी 307 में?
भाई अगर हम अपनी बात शांतिपूर्ण रख रहे थे तो हमारी शांतिपूर्ण उन बड़े अधिकारी को आगे भी सुननी चाहिए थी ना, दोनों का पक्ष लेना चाहिए था। ऐसी क्या बात आ गई जो भाई आपने एफआईआर कर दी, पहले लाठीचार्ज, महिलाओं पे लाठीचार्ज करी गई, उन बेचारियों के बाल खींचे गए, मतलब निहत्थे वकीलों को मारा गया। इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्वक क्या होगा कि एक वकील जो महिला वकील, वो एक महिला वकील को जो है निहत्था मारा गया, जो पूरे समाज को न्याय दिलाती है। जब कोई मान लो पीड़ित होता है, वो अपनी बात लेके आता है, उस बात को हम कोर्ट में रखते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं, मतलब उस न्याय दिलाने वाले व्यक्ति पे लाठीचार्ज हो रहा है, तो इस देश का क्या होगा, जो आम जनता उनका क्या होगा। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूँगा कि जिन लोगों ने हम अधिवक्ता साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिन अफसरानों ने जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उनके खिलाफ एक इस तरह का एक्शन लें कि कम से कम जो आज सारी अधिवक्ता साथी जो है अभी 11 और 12 में भी हड़ताल कर रहे हैं, बाकायदा पूरे देश में, यूपी में रैली निकल रही है, दिल्ली के वकील भी जगह जगह इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हर बार के मेंबर चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली क्या ऑल देश के सभी अधिवक्ता साथी इस लड़ाई में खड़े होंगे और अपने यूपी साथियों को न्याय दिलाएंगे। क्या करेंगे आगे? हम अपनी न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण जो भी होगा हड़ताल करें, भूख हड़ताल करें, पर इस सरकार से हम यही कहेंगे कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो अधिवक्ता साथी दोषी नहीं है उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया आपने, उनके घर पे जाके पुलिस दबिश दे रही है, और जिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके यहाँ क्यों नहीं जा रही? क्योंकि पुलिस के पास पावर है एफआईआर करने की, पुलिस के पास थाना है, किसी को वरिष्ठ कर सकते हैं, पर एक वकील को नहीं है। वकील सिर्फ अपने कलम के दम पे अपनी बात रखता है कोर्ट में, और अपने कलम के ही दम पे लोगों को न्याय दिलाता है। पर क्या लगता है कि योगी सरकार काम नहीं कर पा रही है, वकीलों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। योगी सरकार सुरक्षा दे रही है, पर कुछ अधिकारी जो लोग हैं इसमें, जो कुछ अधिकारी हैं जो चाह रहे हैं कि भाई पुलिस को जो है बचाया जाए। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी पहले, उस कमेटी में सारे ही पुलिस के आदमी थे। जब हमने इसमें बात रखी, हमारे लोग बीसीडी मेंबर के लोगों ने, बीसीआई के मेंबरों ने बात रखी, जब इसमें कुछ आदमियों को जोड़ा गया, कमेटी बनाई गई, ठीक है जी, कमेटी बना के इसमें देखेंगे कि कौन दोषी है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करिए। हम मान रहे ठीक है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर जो लोग दोषी हैं अभी तक, जिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हुई है, और वो भी इन्होंने एफआईआर करी इन छोटे सेक्शनों में, इन्हें भी उसी तरह एफआईआर करनी चाहिए। एक लाठीचार्ज कर रहे हैं, चैम्बरों में घुस के मार रहे हैं, गेट बंद कर दे रहे हैं, कोई अधिवक्ता उस कोर्ट परिसर से बाहर नहीं आ सकता, तो उन सभी सेक्शनों में एफआईआर उनके खिलाफ होनी चाहिए, और उनको भी उसी तरह कोर्ट परिसर में आना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने एक निहत्थे वकीलों को मारा है। तो न्याय दिलाने के लिए आपको कोर्ट में आना ही पड़ेगा। और मैं तो सभी अपने अधिवक्ता साथियों से यही कहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई भी इनके लिए कभी ना खड़ा हो। लेकिन सवाल ये है कि जो है अधिवक्ताओं की लड़ाई है, सिस्टम से लड़ाई है, और ऐसे में जांच कमेटी अगर बिठाई जाती है तो भी कहीं ना कहीं फैसला एक तरफा हो सकता है। देखिए, जांच कमेटी बैठाई जाएगी, जांच कमेटी सारी बातें सुन के जो भी वो निर्णय होगा वो देंगे, उसको हम मानेंगे, पर हमारी सरकार से और सिस्टम से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मानिए कि निहत्थे बहनों पे, बुजुर्ग सीनियर एडवोकेटों पे आप घुस के चैम्बरों में उनको मार रहे हैं लाठी से, घूसों से, मतलब पूरा पुलिस बल लेके उन्हें धमकाया जा रहा है बंदूक लेके, तो ये कितनी शर्मनाक की बात है। ये बहुत शर्मनाक की बात है। इस इतनी बड़ी, मानिए कि इस बात को तो मैं सरकार से भी यही कहूँगा, हाथ जोड़ के अधिवक्ता साथियों की तरफ से, कि इसमें ज़रूर जो भी एक्शन हो सकता है इसे तुरंत लें, नहीं तो ये हड़ताल ऐसे ही चलेगी। और अभी हड़ताल यूपी में है, दिल्ली में भी हड़ताल रही 1 दिन की, 1 तारीख की। अगर ये बात हमारी नहीं मानी तो इस हड़ताल के लिए हमें चाहे रोड पे आना पड़े, हमें जुलूस निकालना पड़े, हम शांतिपूर्ण अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दोहरी लड़ाई हो चुकी है। पहले जो है एफआईआर के खिलाफ लड़ाई आप लोग लड़ ही रहे थे लगातार, लेकिन अब जो है पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है लड़ाई चल रही है। क्या लगता है दोनों लड़ाई लड़ पाएंगे? पुलिस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जिन बड़े अफसरों ने सीधा ऑर्डर कर दिया मारो डंडे, भाई आपको कौन से आपने जज से आदेश प्राप्त करा? किस जज से आपने प्राप्त आदेश करा कि भाई आप इन वकीलों पे डंडे मार दो? कैसे आदेश दे दिया?
आप भी तो एक सीआरपीसी आईपीसी पढ़ के आते हैं, उसके अधीन ही तो चलेंगे। अगर आप थाने में कोई एफआईआर करते हैं सीआरपीसी आईपीसी के अधीन, तो उसको कोर्ट में लाके पेश करते हैं ना, पहले जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही तो सब कुछ करते होंगे। एकदम से आपने कर दिया वकीलों को मारो डंडे, इन्हें छोड़ना मत, मतलब बाकायदा वीडियो में आ रहा है, सोशल मीडिया में देखें, एक निहत्ती महिला के ऊपर कैसे डंडे लाठी, कोई किसी को बचाने जा रहा है तो उसे गिरा गिरा के मार रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इन दोषियों के साथ साथ जो ऊपर के अफसर हैं उनके खिलाफ हमने एफआईआर तो कराई, पर अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, और जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक पुलिस को नहीं मालूम चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं। अगर उनको लगता है कि वकील गलत हैं तो वो अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में, और हमें लगता है कि अगर वो गलत हैं तो हम अपना पक्ष रखेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं की लड़ाई है, ऐसे में क्या लगता है कि जो है अब कानूनी तरीके से उनके ऊपर क्या लड़ाई जा सकती है, मतलब कानून के तहत कौन सी धाराएं लगेगी, क्या हो सकता है? देखिए, मानिए कि एक आम आदमी भी हो, अगर कोई किसी को हथियार से, पिस्टल से, बंदूक दिखाता है, तो मैं कह रहा हूँ इंटेंशन तो उसको मारने की थी ना। तो जब एक वकीलों को इंटेंशन थी मारने की बंदूक दिखा के, तो अंडर सेक्शन 307 उन पर भी बनती है। अगर वो किसी के चैम्बर में, वो तो पुलिसकर्मी है ना, गुंडागर्दी तो नहीं, गुंडे तो नहीं थे। नहीं तो वो, अगर वो पुलिसकर्मी है, गुंडा नहीं है, पर उन्होंने काम तो गुंडे वाला करा ना। हम मानते हैं वो पुलिस हैं, मानते हैं उन्हें, जो है आप पुलिस हैं, पर आपने काम आप किसके लिए हैं? हम पब्लिकों की सुरक्षा के लिए। आपको सैलरी मिलती है, कैसे मिलती है? हम लोगों का टैक्स से कट के आपको सैलरी मिलती है। आप एक वकील आदमी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, वो निष्पक्ष अपना काम करता है अपने मुवक्किल के लिए। तो अगर आपने उनके साथ कोई भी घटना घटी है तो आप उसकी जो है रिपोर्ट दी गई है, हर थानों में दी गई है, वहाँ पर उसी सेक्शन में एफआईआर काटें और उन लोगों को अरेस्ट करें। अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें कोर्ट छोड़ देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर ने कहा है कि जो है लगातार ऐसी लड़ाई चलती रहेगी जब तक न्याय हमें नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें आंदोलन लगातार करना पड़े, हम करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इस पूरी लड़ाई में? किसे देखते हैं आपकी, किसकी गलती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।